Good morning everyone. Welcome to PK, JPSC and BPSC चैनल। PK, JPSC और BPSC चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर 2 में होगा लिटरेचर ऑफ झारखंड, यानी झारखंड का साहित्य और झारखंड के साहित्यकार। अगर आप सिलेबस देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 5 क्वेश्चन यानी 5 into 10, 2 नॉट 5 into 10, 5 into 2 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो 10 मार्क्स इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इट्स लाइक 5% ऑफ पूरा पेपर जेपीएससी पेपर 2 का। सो ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है बिकॉज इसमें हम लोग ये भी करेंगे कि कौन कौन से लिटरेचर यानी कौन कौन से लिटरेचर झारखंड के हैं और कौन कौन से लैंग्वेज झारखंड में बोला जाता है। सो चलिए अपनी क्लास हम शुरू करते हैं। ओके, अगर पहले हम देखें झारखंड की लैंग्वेज और झारखंड की भाषा, कितनी तरह की झारखंड की भाषा है। अगर आप डिवाइड करें, बहुत सारी लैंग्वेज है झारखंड में। आदिवासी कुछ लैंग्वेज बोलते हैं, हर आदिवासी अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। संथाल आदिवासी अलग लैंग्वेज बोलते हैं, मुंडा आदिवासी अलग लैंग्वेज बोलते हैं, हो आदिवासी अलग लैंग्वेज बोलते हैं, और सदान अलग लैंग्वेज बोलते हैं, और जो बाहर के लोग आए हैं वो अलग लैंग्वेज बोलते हैं। तो अगर आप कैटेगराइज करें, उसको कैटेगरी में डिवाइड करें झारखंड के लैंग्वेज को, तो आप एक्चुअली 3 कैटेगरी में कर सकते हैं। एक है मुंडारी लैंग्वेज। ठीक है, मुंडारी लैंग्वेज मोस्टली जो होता है वो आदिवासी के द्वारा बोला जाता है। दूसरा है द्रविडियन लैंग्वेज। द्रविडियन लैंग्वेज भी आदिवासी के द्वारा ही बोला जाता है, लेकिन ये द्रविडियन लैंग्वेज साउथ इंडियन लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड है, मिलता जुलता है। हम लोग वो बात करेंगे। और एक इंडो आर्यन लैंग्वेज। इंडो आर्यन लैंग्वेज में हिंदी आ गया, हिंदी इज ए इंडो आर्यन लैंग्वेज। ठीक है, तो झारखंड के लैंग्वेज को मोस्टली 3 भाग में डिवाइड किया गया है, मुंडारी, द्राविडियन एंड इंडो आर्यन। ओके, सो आज हम लोग देखते हैं कि मुंडारी लैंग्वेज की फैमिली, जो मुंडारी लैंग्वेज परिवार है, उसमें कितने लैंग्वेज को रखा गया है। सो मुंडारी लैंग्वेज परिवार यानी मुंडारी भाषा परिवार में कितने लैंग्वेज को रखा गया है। तो देखिए, फर्स्ट लैंग्वेज है संथाली। संथाली इज कम्स अंडर मुंडारी लैंग्वेज फैमिली। दूसरा लैंग्वेज है मुंडारी। मुंडारी खुद ही एक लैंग्वेज है। फिर है हो एक लैंग्वेज है। खड़िया एक लैंग्वेज है। भूमीज एक लैंग्वेज है। महाली एक लैंग्वेज है। करियाली एक लैंग्वेज है। एंड कोरकू इज ए लैंग्वेज। ये सारे एक लैंग्वेज हैं झारखंड के डिफरेंट ट्राइब के द्वारा बोले जाते हैं। सो आज हम लोग करते हैं संथाली लैंग्वेज। उसमें कौन कौन से लिटरेचर बनाए गए, कौन कौन से लिटरेट यानी साहित्यकार हैं। ठीक है, सो लेट्स डू संथाली लैंग्वेज। संथाली लैंग्वेज की बात करते हैं आज। तो ऑब्वियसली एक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है, संथाली लैंग्वेज किस आदिवासी ट्राइब के द्वारा बोला जाता है। तो ऑब्वियसली ये तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा, भाई संथाली नाम है तो संथाल ट्राइब ही बोलेंगे ना। तो यह संथाल जनजातियों की भाषा है। ठीक है, संथाल ट्राइब इस लैंग्वेज को बोलते हैं। सो आगे क्या है। ओके, तो जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट है हिंदी में, रोमन स्क्रिप्ट है इन इंग्लिश। ठीक है, तो वैसे ही इसकी भी एक स्क्रिप्ट है जिसको बोला जाता है ओल्ड चिकी लिपि, ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट इंग्लिश में। तो ओल्ड चिकी लिपि को किसने क्रिएट किया था, किसने बनाया था, मतलब इट्स ए पेनस्टेकिंग वर्क, बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत करके बनाया था पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू का नाम आप याद रखिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है संथाली लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ओल्ड चिकी लिपि इन्होंने क्रिएट किया था। लेट्स मूव टू अदर। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखें संथाली भाषा पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इन लैंग्वेज के कैटेगरी में नहीं डाला गया था। मतलब 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखें तो उसमें अराउंड 22 लैंग्वेज हैं। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसको नहीं डाला गया था, बट 92nd का संशोधन अधिनियम आया 2003 में। ठीक है, 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, उसमें इसको डाला गया है। ठीक है, सो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि संथाली लैंग्वेज को किस अमेंडमेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। तो इंपॉर्टेंट याद रखिए 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जो आया,
और इंपॉर्टेंट याद रखिए कि 8th शेड्यूल में, 8th शेड्यूल आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए संथाली 8th का है। संथाली अगर आप इसको गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे आपको पता चल सकता है कि ये 8th शेड्यूल में सारे लैंग्वेज को रखा जाता है। ठीक है, ओके। बट संथाली को ही नहीं रखा गया, मैं थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। उसमें उस समय जब संशोधन हुआ था, 92nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, सो अभी कुछ एमएलए या एमपी बोलते रहते हैं कि हो लैंग्वेज को इंक्लूड किया जाए। जब वो इंक्लूड होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो संथाली लिटरेचर की बात करते हैं, यानी संथाली साहित्य की बात करते हैं। विल टॉक अबाउट संथाली साहित्य। ओके, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ग्रामर। किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर इंपॉर्टेंट है। हिंदी का भी ग्रामर इंपॉर्टेंट है, हिंदी का व्याकरण इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश का ग्रामर इंपॉर्टेंट है। तो संथाली ग्रामर किसने फर्स्ट टाइम लिखा था? सो 1873 में, 1873 में ALO, ये इंग्लिश में देखिए थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, स्क्रैफरूड प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, द्वारा पहली बार ये लिखा गया था, ग्रामर बनाया गया था। LO स्क्रैफरूड, ठीक है, स्क्रैफरूड। ओके, स्क्रैफरूड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब संथाली का ग्रामर तो बन गया, अब उसका वोकेबलरी, मतलब वोकेबलरी का मतलब शब्दावली जो बनाया था इसने, उसका नाम था EL पैक्यूले। ठीक है, EL पैक्यूले, नॉट पैक्यूले, J इज एक्चुअली साइलेंट, तो EL पैक्यूले। सो EL पैक्यूले द्वारा पहली बार संथाली भाषा की शब्दावली बनाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम लोग ये बात करते हैं। तो देखिए, एक बंदा था ऑनरचे, नो नॉट दिस इज नॉट ए गाय, एक बुक का नाम है ऑनरचे बहा दलवाग। ये संथाली बुक है। इसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इसका मतलब होता है ब्रांच ऑफ ए फ्लावर। ये ना बुक में है क्या, इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम, मतलब कविता का संग्रह है ये, जो कि 1936 में संथाली लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ था। तो इसका नाम आप देखिए, ऑनरचे बहा दलवाग। ठीक है, ऑनरचे बहा दलवाग। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग कर रहा हूं तो प्लीज आप मेरे को बता दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोएम का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ पोएम है संथाली लैंग्वेज का। ओके, और इसमें किसने पब्लिश किया था? इसका नाम था, ही वॉज पब्लिश्ड बाय पॉल झूझर सोरेन। पॉल झूझर सोरेन। ओके, पॉल झूझर सोरेन कंपाइल किया था कविता का संग्रह, जिसका नाम है ऑनरचे बहा दलवाग। ओके, अगर आप नोवेल की बात करें, संथाली लैंग्वेज में नोवेल, तो एक्चुअली संथाली लैंग्वेज में नोवेल को फर्स्ट टाइम एंट्री मिली ट्रांसलेशन के द्वारा। मतलब कोई इंग्लिश का नोवेल होता था, उसको संथाली में ट्रांसलेट किया जाता था। तो उसी तरह एक नोवेल है जिसका नाम है हरमन्स विलेज। 1935 में RR किस्कू जो ट्रांसलेट किए थे, इनका एक नोवेल, R कार्टस्टेयर का एक नोवेल था हरमन्स विलेज। ठीक है, हरमन्स विलेज को RR किस्कू ने ट्रांसलेट किया था संथाली में, और उसका नाम रखा था हरमावा अतू इन 1946 में। ये हरमन विलेज एक्चुअली इंग्लिश में है। हरमन विलेज जो साहित्य है और जो नोवेल है वो इंग्लिश में है, 1935 में आया। उसको ट्रांसलेट किया था RR किस्कू ने। ठीक है, उसका नाम रखा था RR किस्कू ने हरमावा अतू। ठीक है, हरमा अतू, सॉरी हरमावा अतू नहीं, हरमा अतू। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट करते हैं रघुनाथ मुर्मू, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ड्रामा, संथाली लैंग्वेज में ड्रामा फर्स्ट कब आया? तो ड्रामा को अगर हिंदी में बोले तो वो है नाटक। तो रघुनाथ मुर्मू द्वारा बिदु चंदन, एक ड्रामा था बिदु चंदन 1942 में, 1942 में बिदु चंदन। ठीक है, और खेरवाल बीर 1946 में। ये दो ड्रामा को रघुनाथ मुर्मू ने लिखा था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके अब देखिए, एक कुकुम का मतलब होता है ड्रीम। ठीक है, किशोर बासु की संथाली कलेक्शन ऑफ स्टोरी है। ये छोटे छोटे स्टोरी का कलेक्शन है, मतलब छोटा जो स्मॉल स्टोरी होता है उसका कलेक्शन है कुकुम। कुकुम का मतलब ही होता है सपना, और ये
देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। हालांकि ये जो संथाली स्क्रिप्ट होता है उसमें नहीं लिखा गया है, इसको लिखा गया है देवनागरी स्क्रिप्ट में। हालांकि ये संथाली लैंग्वेज में है, लेकिन स्क्रिप्ट इसका चेंज है, ठीक है। ओके, प्रवेशिका हिंदी संथाली कोर्स है बाय केवल सोरेन। मतलब हिंदी इज अ वेरी फेमस लैंग्वेज इन झारखंड, राइट। तो हिंदी और संथाली का कोश है, ठीक है, जिसका नाम है प्रवेशिका। ये इंपॉर्टेंट है। प्रवेशिका इज ए हिंदी संथाली कोश, ठीक है। प्रवेशिका और प्रवेशिका केवल सोरेन द्वारा हिंदी संथाली एक कोर्स है। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। एक थे डिस्कोम बाबा। डिस्कोम बाबा एक बुक है, इज ए बुक हैज संथाली फोक सॉन्ग रिटन बाय डोमन साहू समीर। सो डिस्कोम बाबा एक बुक है जिसको लिखा था डोमन साहू समीर ने। इसमें है क्या, इसमें जो संथाली के फोक डांस है उसके बारे में लिखा गया है। तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कोम बाबा, डिस्कोम बाबा। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, एन इंट्रोडक्शन टू संथाल लैंग्वेज, जिसमें कि ग्रामर है, उसका रीडिंग लेसन है, वोकेबलरी है। एक बुक है जो लिखा गया था जे फिलिप्स के द्वारा। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे कोई पूछे हु रोट एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, जिसमें कि ग्रामर, रीडिंग लेसन और वोकेबलरी तीनों है, उसको जे फिलिप्स ने लिखा था। सो गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड विल कम टुमारो। मैं लैंग्वेज लिटरेचर में किसी और लैंग्वेज की बात करूंगा और किसी और कुछ और नोवेल और स्टोरीज और पोएम और ड्रामा के बारे में बात करेंगे। टिल नाउ प्लीज डू लाइक, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, एंड प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देयर इज ए थिंग गोइंग ऑन, हैशटैग करते रहें हेमंत सोरेन जी को, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन हालांकि उन्होंने अभी तक तो कोई नौकरी नहीं दी है। बट स्टिल विल कीप ट्राइंग, हम लोग ट्राई करते रहेंगे ताकि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो जाए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सभी नौजवानों के लिए। बाय बाय, एंजॉय।